अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, हमने हमारी पिछली क्लास में आमोज़िशी मुहासिल 10 के तहत जो है सरगर्मी नंबर 10.1 और 10.2 और 10.3 को जो है हल किए थे। आज की क्लास में 10.4 जो है सरगर्मी को हल करेंगे, जिसमें हम ख़ुव्वतनुमा के उसूल, पहला उसूल जो है हम देखे थे। क्या था ख़ुव्वतनुमा का पहला उसूल? ए की ख़ुव्वत m ज़र्ब ए की ख़ुव्वत n बराबर है ए की ख़ुव्वत m जमा n, यानी कि जब बुनियाद एक जैसी होती है और उनके दरमियान ज़र्ब होता है तो ख़ुव्वतों को क्या किया जाता है? जमा किया जाता है। इसी तरह से उसूल नंबर 2, दूसरा उसूल देखिए क्या है? एक ही असास वाले ख़ुव्वतनुमा की तक़सीम, यानी कि यहाँ पर देखिए ए की ख़ुव्वत m बटे ए की ख़ुव्वत n, यानी कि ए की ख़ुव्वत m तक़सीम ए की ख़ुव्वत n बराबर है ए की ख़ुव्वत m मनफी n, यानी एक ही असास वाले जो आदाद होते हैं और वो किस में हों? तक़सीम में हों, तो उनके ख़ुव्वतों को क्या किया जाता है? तफ़रीक़ किया जाता है। उनके ख़ुव्वतों को तफ़रीक़ किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए उसूल का इस्तेमाल करते हुए हल करो। यहाँ पर जो हमें दूसरा उसूल जो है ख़ुव्वतनुमा का, उसको इस्तेमाल करते हुए हमें इसको हल करना है। यहाँ पर देखिए असास 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। असास एक जैसा है और वो किस में है? तक़सीम में है। उनकी ख़ुव्वतों को क्या करेंगे? हम तफ़रीक़ करेंगे। 3 को एक दफ़ा लिख लेंगे, 7 मनफी 2 बराबर है 3 की ख़ुव्वत। 7 में से 2 तफ़रीक़ करेंगे तो कितना होगा? 5। इसी तरह से यहाँ पर भी देखिए, जब असास या बुनियाद एक जैसे हैं और तक़सीम में हैं तो उनकी ख़ुव्वतों को हम तफ़रीक़ करेंगे। 5 को एक दफ़ा लिख लेंगे, 5 मनफी 2 करेंगे, 5 की ख़ुव्वत 3, है ना। पहला उसूल क्या है? बुनियाद या असास एक जैसे हों और वो ज़र्ब में हों तो हम ख़ुव्वतों को जमा कर लेते हैं। दूसरा उसूल है बुनियाद या असास एक जैसे हों और वो तक़सीम में हों तो उनकी ख़ुव्वतों को हम क्या करते हैं? तफ़रीक़ करते हैं। उसके बाद है देखिए उसूल नंबर 3, एक ख़ुव्वतनुमा की ख़ुव्वत को मालूम करना। यहाँ पर देखिए ए की ख़ुव्वत m ख़ौस की ख़ुव्वत n बराबर है ए की ख़ुव्वत m ज़र्ब n, यानी ये 2 ख़ुव्वत जब एक साथ होंगे तो उनके दरमियान क्या किया जाएगा? ज़र्ब किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सवाल देखिए, उसूल का इस्तेमाल करते हुए हल करो। 4 की ख़ुव्वत 3, ख़ौस की ख़ुव्वत क्या है? 4 है। तो यहाँ पर कौन सा उसूल इस्तेमाल होगा? ख़ुव्वतनुमा का तीसरा उसूल। क्या करेंगे? हम 4 लिखेंगे, ख़ुव्वतों को क्या करेंगे? ज़र्ब देंगे। 3 ज़र्ब 4 बराबर है 4 की ख़ुव्वत 3 चौक 12। यहाँ पर भी देखिए 5 की ख़ुव्वत 3, ख़ौस की ख़ुव्वत 5, यानी ख़ुव्वतें यहाँ पर क्या करेंगे? ख़ुव्वतों को ज़र्ब देंगे। उसूल नंबर 3 का इस्तेमाल करते हुए ख़ुव्वतों को ज़र्ब देंगे। 3 ज़र्ब 5 बराबर है 5 की ख़ुव्वत 3 पंजे 15। उसके बाद देखिए उसूल नंबर 4 क्या है? एक ख़ुव्वत वाले ख़ुव्वतनुमा की ज़र्ब। देखिए बुनियाद असास जो है अलग-अलग है, ख़ुव्वतें एक जैसी हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे? हम ये दोनों को ज़र्ब देकर ए बी लिखेंगे और ख़ुव्वत को सिर्फ़ एक दफ़ा लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए उसूल का इस्तेमाल करते हुए हल करो। 3 की ख़ुव्वत 4 ज़र्ब 5 की ख़ुव्वत 4। देखिए यहाँ पर बुनियाद जो है असास जो है अलग-अलग है, ख़ुव्वतें जो है सेम है, एक जैसे हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 3 ज़र्ब 5 और ख़ुव्वत को एक दफ़ा लिख लेंगे। 3 ज़र्ब 5 क्या होगा? 3 पंजे 15 की ख़ुव्वत 4। इसको कैसा करेंगे? 3 की ख़ुव्वत 5 ज़र्ब 4 की ख़ुव्वत 5 है, ये है ना। तो इसको किस तरह से लिखेंगे हम? 3 ज़र्ब 4 ख़ौस की ख़ुव्वत 5, ख़ुव्वत को सिर्फ़ एक दफ़ा लिख लेंगे। 3 चौक 12, 12 की ख़ुव्वत क्या हुआ? ये 5। उसके बाद देखिए 5वां उसूल, ख़ुव्वतनुमा के जुमला 5 उसूल हैं। अब यह है आखिरी उसूल। क्या है? देखिए एक ख़ुव्वत वाले ख़ुव्वतनुमा की तक़सीम। यहाँ पर देखिए एक ख़ुव्वत वाले यानी कि बुनियादें अलग-अलग हैं, ख़ुव्वतें जो है उनकी एक जैसी हैं। ए की ख़ुव्वत m बटे बी की ख़ुव्वत m बराबर है, इसको किस तरह से लिखेंगे हम? a बटे b
खौस की क़ुव्वत m। जिस तरह से अभी हम ज़र्ब में देखें ना, बुनियादें या असास अलग अलग होंगे और क़ुव्वतें एक जैसी होंगी, तो उन्हें ज़र्ब देकर हम जो है खौस की क़ुव्वत में वो जो है लिखते हैं उसको। इसी तरह से यहाँ पर भी तक़सीम में भी उसी तरह का उसूल है। यहाँ पर देखिए इसको हल करना है। 2 की क़ुव्वत 4 बटे 6 की क़ुव्वत 4 है ना। यहाँ पर देखिए असास जो है अलग अलग है, क़ुव्वतें एक जैसी हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 बटे 6 खौस की क़ुव्वत 4 लिखेंगे। एक दफ़ा 4 लिखेंगे, 4 4 है ना क़ुव्वत, तो एक दफ़ा 4 लिख लेंगे। यहाँ पर भी 5 बटे 3 खौस की क़ुव्वत 2, 5 की क़ुव्वत 2 बटे 3 की क़ुव्वत 2 है, तो हम यहाँ पर बुनियाद एक अलग अलग है, तो 5 बटे 3 लिखेंगे। क़ुव्वतें एक जैसी हैं, तो एक दफ़ा सिर्फ लिख लेंगे क़ुव्वत को, खौस की क़ुव्वत 2। यहाँ पर जो है आपका इक्तिसाबी सफ़ा नंबर 40 मुकम्मल होता है। अगली क्लास में हम जो है फिर हाज़िर होंगे एक दूसरे आमोज़शी मुहासिल को लेकर। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।